हाय गाइस, आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की अगली कड़ी में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जिस तरह से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया है, उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी बनाना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्ब का चौथा फॉर्म इसमें भी इस्तेमाल करना है, जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस बनाया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, जो नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं जो लोग, वो इस तरह के और वीडियो उनको मिलते रहें, इसके लिए वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि समय पर उनको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज़, शुरू करते हैं हम लोग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस कंटिन्यूअस, फ्यूचर का मतलब तो समझ में आ रहा है कि जो काम आगे होने वाला है, आने वाले दिनों में कोई काम होने वाला है, उसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन कंटिन्यूअस या इसी को इम्परफेक्ट भी कहते हैं या प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, यानी कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान अगर की जाए तो जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रहा था, होता था, उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी रहा रहेगा, यानी कि वह खेल रहा होगा। मतलब रहा रही इसमें भी है, लेकिन गागेगी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे वह खेल रहा होगा, हम लोग पढ़ रहे होंगे, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। तो इस तरह का जो सेंटेंस हिंदी में होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। अगर इंग्लिश में पहचान करने की बात करें तो इंग्लिश में बहुत ही सिंपल है। शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ एक वर्ड जोड़ते हैं बी, शैल बी या विल बी, और अभी और सभी रूल्स की तरह V4 इसमें भी लगाते हैं। यानी कि अगर ट्रांसलेशन बना रहे हैं, जैसे वह खेल रहा होगा तो ही विल बी प्लेइंग, मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा, आई शैल बी टीचिंग यू। इस तरह से है। अगर स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो स्ट्रक्चर जिस तरह से आपने पहले बनाया है और भी स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस का, वैसे ही इसका भी बनेगा। सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब के स्थान पे आपको शैल बी या विल बी का इस्तेमाल करना है। पिछले क्लास में आपको मैंने शैल बी और विल बी के बारे में बताया था, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर में अगर हम आएँ तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर आपके हिंट के लिए मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, विल, शैल, उसके बाद बी, फिर V4, ऑब्जेक्ट और तब अदर वर्ड। यानी कि अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो आप बनाएंगे ही विल बी प्लेइंग, यानी कि वह खेल रहा होगा। आप हमसे बात कर रहे होंगे, अगर हिंदी में सेंटेंस है, आप हमसे बात कर रहे होंगे, तो आप जब उसका इंग्लिश बनाते हैं तो यू विल बी टॉकिंग। अगर इसका नेगेटिव की हम बात करें तो शैल या विल के बाद में आपको नॉट डाल देना है। शैल या विल के बाद अगर आप नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। जैसे वह नहीं बात कर रहा होगा, ही विल नॉट बी टॉकिंग। कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, बी के बाद में नॉट लगाते हैं, जो गलत है, ग्रामेटिकली वो गलत हो जाता है। शैल या विल मॉडल वर्ब के बाद ही, ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद ही आपको नोट लगाना होता है। जैसे वह यहाँ गेंद नहीं खेल रहा होगा, जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो ही विल नॉट बी प्लेइंग बॉल हियर, ही विल नॉट बी प्लेइंग अ बॉल हियर। ये आपका इंग्लिश में बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव में जैसे आप पहले बनाते थे, ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले लिखते थे, यहाँ भी मॉडल वर्ब को आप पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं और बी को रखते हैं, तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड या जो भी कुछ होता है वो लास्ट में आप लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, क्या बच्चे सो रहे होंगे, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या बच्चे सो रहे होंगे, तो ऑक्सिलियरी वर्ब को आप पहले रखेंगे, विल चिल्ड्रेन बी स्लीपिंग, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देंगे। इस तरह का और भी एग्जाम्पल हो सकता है। क्या आप
वहाँ जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग देयर। अगर इसका नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव का अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट रखना पड़ेगा। जैसे क्या आप बच्चों को मिठाई नहीं दे रहे होंगे? मैंने बोला क्या आप बच्चों को मिठाई नहीं दे रहे होंगे। जब इंग्लिश बनाएंगे विल यू नॉट, ध्यान देंगे यू सब्जेक्ट था, इसके बाद आपको नॉट लिखना है। विल यू नॉट बी गिविंग स्वीट्स टू द चिल्ड्रेन, विल यू नॉट गिविंग स्वीट्स टू द चिल्ड्रेन। अगर इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट की बात करें, यानी कि WH की हम बात कर रहे हैं, तो WH सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो उसमें ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, उसी स्ट्रक्चर के पहले सिर्फ आपको WH लगा देना है। आपके हिंट के लिए यहाँ हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है WH, विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और तब बी लिखना है, और फिर V4 लिखेंगे और ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। जैसे वह जंगल में कैसे रह रहा होगा, क्वेश्चन है लेकिन WH वाला क्वेश्चन है, वह जंगल में कैसे रह रहा होगा। हाउ विल ही बी लिविंग इन द फॉरेस्ट। आपने क्या बनाया, हाउ विल ही बी लिविंग इन द फॉरेस्ट, हाउ विल ही बी लिविंग। दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया है, आप का खाना कहाँ खा रहे होंगे। आप खाना कहाँ खा रहे होंगे, वेयर विल यू बी ईटिंग फूड। अगला एग्जाम्पल है, बच्चों को कौन पढ़ा रहा होगा, हु विल बी टीचिंग द चिल्ड्रेन। अगर इसका नेगेटिव बनाने की बात की जाए, अगर नेगेटिव बनाना है जैसे बच्चों को कौन नहीं पढ़ा रहा होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, हु विल नॉट बी, यहाँ पर आपको बी लगा देना नोट में। अगर ये होता कि आप खाना कहाँ खा रहे होंगे, तो वेयर, इसका नेगेटिव अगर बनाना है आप खाना कहाँ नहीं खा रहे होंगे, तो वेयर विल यू नॉट। इंट्रोगेटिव में आपको मैंने बताया है सब्जेक्ट के बाद नॉट डालना होता है, तो आप यू के बाद में नॉट डालेंगे, उसके बाद बी ईटिंग फूड, वेयर विल यू नॉट बी ईटिंग फूड, ऐसा आप बनाएंगे। अगर इसकी बात की जाए, वह जंगल में कैसे नहीं रह रहा होगा, अगर इसको बनाना है तो आप बनाएंगे कैसे, हाउ विल ही नॉट बी लिविंग इन द फॉरेस्ट। तो ये था गाइज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखना ना भूलेंगे। आप इंतज़ार करें अगले वीडियो का, बहुत जल्दी ही अगला वीडियो भी आपके पास आएगा। थैंक यू।